पद्मेश एक्स 500 2116 में 6 महीना और 4232 में 13 महीना 30 Mbps की स्पीड के साथ, इंस्टॉलेशन फ्री, 5G राउटर फ्री और 25 साल के तजुर्बे के साथ। तो बड़ी कंपनी के बढ़ते दामों से बचें और लगाए पद्मेश एक्स 500, जो देगा आपको लोकल का फायदा। ऑफर केवल बालाघाट शहर और सीमित समय के लिए लागू। नगर पालिका के द्वारा स्थानीय बस स्टैंड के आसपास के रोडों पर लगी हुई दुकानों को हटाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के आने के बाद नगर पालिका के द्वारा स्थानीय बस स्टैंड से लगे आसपास के रोड्स और चौराहे पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। यह व्यवस्था बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर मृणाल मीणा के द्वारा बालाघाट कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक तंत्र में थोड़ी कसावट देखने को मिली। अब वो नगर पालिका हो या फिर अन्य विभाग, हर कोई दिन छोटी छोटी मोटी वे कार्रवाई करते ही दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में बालाघाट नगर पालिका के द्वारा बीते 2 से 3 दिनों से सतत शहर में कार्रवाई कर रही है, चाहे वह शहर में आवारा मवेशियों को बंद करने की कार्रवाई या फिर शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई। यह कार्रवाई सतत लगातार 2 से 3 दिनों से नगर पालिका के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 अगस्त को नगर पालिका बालाघाट के द्वारा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर स्थानीय बस स्टैंड के आसपास मेन रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान स्थानीय बैयर रोड से पोस्ट ऑफिस से कालीपुतली चौक तक मेन रोड पर किनारे लगने वाली दुकानों को नगर पालिका के द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। तो वहीं विश्वेश्वरैया चौक से बस स्टैंड की ओर लगने वाली फलों और दुकानों को हटाने के नगर पालिका के द्वारा निर्देश दिए गए और सुबह 11 बजे से यह कार्रवाई दोपहर तक स्थानीय बस स्टैंड में चलती रही, जहां नगर पालिका का अमला जेसीबी के माध्यम से सड़कों पर लगने वाली दुकान और रोड किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए भी नजर आए। बताया गया कि इन दुकानदारों को पहले ही नगर पालिका के द्वारा नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया गया था, किंतु किसी भी दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। इस वजह से 20 अगस्त को नगर पालिका के द्वारा जेसीबी के माध्यम से सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। आदरणीय कलेक्टर सर द्वारा टीएल बैठक में निर्देश दिए गए थे कि बस स्टैंड में काफ़ी अव्यवस्थाएँ हैं, जिसमें बसों के आवागमन और जो रात्रिकालीन बसें होती हैं उनके स्टॉपेज, बस स्टैंड पर बसों के धुलने एवं ठेले जो लगे रहते हैं उनके कारण आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसके लिए कलेक्टर सर ने एसडीएम साहब, आरटीओ साहब और मुझे और साथ ही ट्रैफिक टीआई को निर्देशित किया था कि सभी लोग जाकर इसका निरीक्षण करें और एक कार्य योजना बनाएं और जो भी व्यवस्था अच्छी हो सकती है उसको करें। इसी क्रम में शुक्रवार को 16 अगस्त को सभी लोगों ने मिलकर इसका निरीक्षण किया और नगर पालिका की ओर से जो ठेले लगे हुए हैं, कुछ गुमटियाँ रखी हुई हैं, उनको हटाने की आज कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि 16 अगस्त को डिसाइड हुआ था कि नगर पालिका के इंजीनियर एक प्लान बनाएंगे, तो प्लान उन्होंने कंप्लीट कर दिया है कि इस रूट से बसें आएंगी और इस रूट से इनका यहाँ से जाने का रास्ता होगा। सर, ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई है, तो इस कार्रवाई के दौरान में कुछ दुकानदारों के द्वारा विरोध भी किया गया है और उनका ये कहना है कि ये दुकानें जो है सालों पहले नगर पालिका ने ही उन्हें उपलब्ध कराई थी और जगह जो है उन्होंने दी थी नगर पालिका ने। अब जो है वो उनका कहना है कि हमें कोई स्थायी जगह और मुहैया कराई दी जाए ताकि हमारा रोजगार कर सकें। तो इसको लेके क्या तैयारी है सर नगर पालिका की? जो ठेले वाले हैं उनको जगह उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ठेले वाले चलते फिरते रहते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा संख्या में हो गए थे। इसके लिए हम बूढ़ी रोड साइड एक छोटा सा जगह उपलब्ध है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको जितने भी ठेले हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर दें। और जो गुमटियाँ हैं, कुछ गुमटियों को शायद उपलब्ध कराई गई थी, तो उनको हम बूढ़ी रोड साइड कहीं शिफ्ट करेंगे। और मेन समस्या ये है कि जो दुकानें हैं, स्थायी दुकानें हैं, उनके द्वारा 6 फुट की दुकान है तो 8 फुट का या 10 फुट का टीन शेड लगा लिया गया है, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है।